जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कथा को जहां विश्राम दी थी वहीं से कथा को फिर से शुरू करने जा रही हूं। उम्मीद करें आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भोजन चरत चपल चित, इत उत अवसर पाई। बाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चिंतन चंचल है, पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत सी सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी और शिव जी और वेदों ने ज्ञान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरूप नहीं हुआ है, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बनाया है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने हो गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका योगोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ कर कौतुक बारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलई खेल सकल निप्रलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक सास हैं, वे भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील के निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन विधिन बिगड़ई सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। कौशलपुर बासी नर नारी, बुद्ध अरुबाल प्राणउते प्रिय लागत। सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृज्ञानित खेलई जाई। पावन मृग मारई जिय जानी, दिन प्रति निप रही देखावई आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, ज्ञानुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। जय विधि सुखी होई पुरलोका, करही कृपा निधि सोई संयोगा। वेद पुराण सुने लाई, आप कही अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी थे, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते थे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते थे और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते थे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। आयुष मांग करई पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे और आज्ञा लेकर नगर का काम करते थे। उनके चरित देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। व्यापक अकल नहीं अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित जन्मा और निर्गुण है और तथा जिनका न नाम और न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित करते हैं। ये सब चरित कहाँ में गही, अगिलई कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपुन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित मैंने गाकर
कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी के वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे, जहाँ तप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहि डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे, उपद्रव मच जाते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। दाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन किन्निय विचारा, प्रभु अवतरे हरि मई भारा। गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी पर भार हरने के लिए अवतार लिया है। मिस देख पद जाई, करे विनती दो आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देख बरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। आहा, जो विज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर देखूंगा। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, बहु विधि करत मनोरथ जात, लागी नहीं बार, करी मज्जन सरऊ जल भय भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयु ले विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार नहीं आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी की नियति पूजा, सोमम आजु धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार से भोजन कराया, जिससे श्रेष्ठ मुनि को अपने हृदय में बहुत ही हर्ष हुआ। पुनि चरणैया मेल सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि वचन कहराओ, मुनि अस कृपा न किन्हु काऊ, के कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाओ उबारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहा कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की है। आज जिस प्रकार से आपका शुभागम हुआ है, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समय सतावही मोहि, में जाचन आयु निप्रतोहि, अनुज समय से समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजा, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। भाई छोटे सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, देह भूप मन हर्षित जऊ, मोह ज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथे पन पायु सुतिचारी, विप्र वचन नहीं कही विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, उनके मुख की क्रांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, इनको आपने विचार कर बात नहीं कही। मागो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सोई मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मान लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे एक भी पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, क निश्चर अति घोर कठोरा, क सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के प्यारे हैं, समान प्यारे हैं,
उन्हें भी, हे प्रभु, राम को तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर और राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी निप्रगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, निप्र संदेह नास कह पावा। प्रेम रसी से सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा को संदेह नाश को प्राप्त हुआ। आतर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहुविधि सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं कोऊ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। तो दोस्तों, कथा को मैं यहीं विश्राम देती हूँ। आगे की कथा कल मैं आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम, राधा वल्लभ सीता हरिवंश।